नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश के कई शहर आज लॉक हैं। 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, यानी हर घंटे 1,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले मिले। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी तरीके से पिछले 24 घंटों में 167 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। ये भी अब तक का मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली फिर 2 दिनों के लिए तालेबंदी में जकड़ गई है। शुक्रवार रात से यहां 2 दिनों का लॉकडाउन है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। आज दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। इस दौरान प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रहा है। हालांकि जिन्हें हॉस्पिटल जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, उन लोगों को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। व्यवस्था नहीं, हम लोग 12 तारीख से यहीं पर यहीं है। तो अभी जो महामारी फैली हुई है उसका डर नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर वो हो गया तो फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, ऐसे रहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग जाने का व्यवस्था नहीं है कहीं। कितने दिन हो गए यहाँ पे? 2.5 महीना दिन हो गया। यहाँ पे किस लिए आए थे हॉस्पिटल? अभी मतलब हो गई और 1.5 महीना के डेट दिया डॉक्टर। अब फिर डेट पर पहले 1 महीना खून और पैसा जमा किया हैं, 1 लाख रुपया जमा करा लिया। किसको क्या बीमारी क्या है? लड़का का हार्ट का ऑपरेशन है। भाई लड़का है। अच्छा, आँख का ऑपरेशन। हाँ, तो कहाँ रह रहे हो इतने दिन? यही जी, यही पर रोड पर ही? रोड पर। और खाना पीना? खाना पीना ऐसे मिलता है, वह खा लेगा। वहीं का दुख है, तकलीफ है झेल करके। कोरोना जो चल रहा है उसका डर नहीं है? अब डर, जब कोरोना महामारी चल रही है तब का खोल जाए जी? कोई हटाने वाला नहीं आता है ना। तो दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। फ्राइडे रात को 10 बजे यानी शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। दूसरा दिन है और किस तरीके के हालात हैं, लोग कैसे इसका पालन कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं गुलशन। गुलशन, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का। किस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन का अनुपालन हो रहा है? क्या कुछ लोगों के जहन में चल रहा है? जो लोग सड़कों पर हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ चीज़ें इस वक्त जहन में चल रही हैं? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया भरत कुमार। आज जो ये हालात हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि अब हमें एक और नए लॉकडाउन के लिए बढ़ना होगा। क्योंकि अभी हमने जब सुबह से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया दिल्ली की तमाम सड़कों पर अपने पत्रकारों के साथ मौजूद है। हमने भी कई पलायन करने वाले लोगों से बात की, तो उनके मन में एक यही डर था कि जिस तरह पहले जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद वो लॉकडाउन में तब्दील हो गया और लंबे समय तक लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ा। तो वर्तमान समय में भी पलायन करते वक्त लोगों के ध्यान में यही तस्वीर है कि यदि इस तरह दोबारा ऐसा हुआ तो वो अपने मकान का किराया कैसे देंगे, अपने घर की व्यवस्थाएं कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो है खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे। ये एक अनजाना डर उन सबके मन में दिखाई दिया और प्रत्येक पलायन करने वाले के लगभग यही मन में रहा कि अगर यदि लॉकडाउन लगा तो हम दिल्ली में फंस जाएंगे, और इसलिए पलायन करते नजर आए। और रही बात दिल्ली वालों की, तो दिल्ली में भी हमने तमाम सुबह से लोगों से बात की है, तो लोग मन ही मन 70% इस बात को मान चुके हैं कि अगर ये हालात काबू नहीं रहते, जो सोमवार और मंगलवार की रिपोर्ट है कोरोना पेशेंट का जो मेडिकल बुलेटिन आएगा, उसमें अगर हालात काबू नहीं आते तो 70% जनता करीब ये मान चुकी है कि हम लॉकडाउन के अंदर ही हैं और लॉकडाउन अभी और ये जनता कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू जो है ये लॉकडाउन में बदलने का पूरी संभावना है। एक गुलशन, एक सवाल है, क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं मैं देख रहा हूं, उसमें दिल्ली के साथ साथ देश के कई हिस्से के लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना ही अंतिम विकल्प है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी इसके संकेत कई बार दिए हैं। एक सवाल यहां पर इसके काउंटर में खड़ा किया जाता है। कई लोग इस बात को कहते हैं कि भाई सरकार आप पे डंडा चलाए, सरकार लॉकडाउन बोले तो ही लॉकडाउन क्यों? आपको पता है स्थिति ठीक नहीं है, तो आप खुद को ही क्यों नहीं इस बात को इंप्लीमेंट करते हैं कि लॉकडाउन हो चुका, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना? क्यों सरकार डंडा चलाएगी तो ही आप घर के अंदर रहेंगे?
जी बिल्कुल, आपने ये बात जो कही है ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है। इस बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। जब हमने लोगों से बात की और वजह जाननी चाहिए कि आप वीकेंड कर्फ्यू पर क्यों बाहर निकल रहे हैं, आप कौन सी एसेशनल सर्विस में है या आपको कोई जरूरी काम है, तो लोग बहानेबाजी करते नजर आए। लोग खुद से इसको जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है कि हम ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे ना तो लॉकडाउन लगे ना वीकेंड कर्फ्यू जैसी स्थितियां आए, बिना काम के हम घर से बाहर ना निकले। लापरवाही लोगों में भारी देखी गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 2 दिन से लगातार ये देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ कि हर दूसरा व्यक्ति बिना जरूरत के, बिना काम के घर से बाहर निकल रहा है। और खासतौर पर जब जब दिल्ली 2 दिनों के वीकेंड कर्फ्यू में कैद है, ऐसे में ये लोग समझने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आते हैं। और कहीं ना कहीं अब बात जो आपने कही कि दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जी भी इशारा कर रहे थे, कल प्रेस वार्ता में भी उन्होंने इस तरफ अंतिम चरण में एक संकेत दिया कि दिल्ली वालों की जान बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। और मैं एक यहाँ पर मौजूद है किरण जी, जिनसे मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर वो दिल्ली की नागरिक होने के नाते किस नजरिए से देख रही है। मैम, आप दिल्ली की नागरिक हैं और आप देख रही है कि वीकेंड पर लोग बाहर निकले हुए हैं, क्या दिल्ली वालों के मन में कोई डर नहीं? कुछ लोगों के मन में डर है और कुछ लोगों के मन में नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो हमें कोरोना नहीं होगा, तो ये मन में इस तरीके की सोच रख के लोग बाहर निकलते हैं। जी, आपने सुना कि लोगों के मन में ये बात है कि कहीं ना कहीं कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और हालात भी काबू में थे। जैसे ही आंकड़ा 100-150 गुलशन, एक सवाल मेरा उनसे लीजिएगा, उनसे एक सवाल पूछिए कि एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते वो क्या सोचती हैं इस वक्त बड़े बड़े लोगों की जो पैरवी करते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़े बड़े राजनेता हैं, उनको भी बेड्स के लिए पैरवी करना पड़ रहा है और बेड्स नहीं मिल रहे। ये स्थिति दिल्ली की, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 बेड हमारे पास बचे हैं। ये चीज सबको पता है, पूरे दिल्ली को पता है। आखिरकार लोग खुद से क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते कि भाई कोविड है, खतरनाक दौर में हम चल रहे हैं, हमें सरकार डंडा मार के कहे कि आप घर पे रहिए तो ही हम घर पे रहेंगे, सरकार प्यार से बोल रही कि स्थिति ठीक नहीं है, घर पे रहिए, तो हम घर पे क्यों नहीं रहते? जी देखिए, अभी हालात इस तरह हैं कि गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री है, उनके भाई को बेड लेने के लिए उन्हें खुद से ट्वीट करना पड़ा। अभी हाल ही में एक रिटायर्ड जज थे, उनकी वाइफ को इलाज समुचित नहीं मिल पाया, जो भी कारण है। हालात इतने भयावह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि 100 से कम बेड है। इतनी विस्फोट है तो दिल्ली के नागरिक खुद से ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं कि हमें खुद से अपने आप को घर में कैद रखना है? क्या पुलिस ही सख्ती करे या प्रशासन ही सख्ती करे, तभी दिल्ली वालों के मन में आता है कि हम इस बात को माने? लोगों की गलती है, हमारी गलती है कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं, जिनको जरूरत है वो निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उसके मतलब समझ नहीं रहे हैं कि ये बीमारी ऐसी घातक है कि आपको हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिलेगी अगर आपको बीमारी नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मात्र 100 ही बेड बचे। हाँ, बिल्कुल कह चुके हैं। और बाकी लोगों में आज मैंने भी कुछ देखा है, मैं तो ऐसे बेवजह, तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि बेड की कमी है और दूसरा ये बीमारी बहुत ज़्यादा घातक है और हमें ऐसा लग रहा है, तो महसूस हो रहा है कि शायद लॉकडाउन बढ़ सकता है, तो अभी 2 दिन का है, ये शायद बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है। ठीक, तो सुना आपने कि दिल्ली की जनता ये मान चुकी है मनी मन कि ये लॉकडाउन बढ़ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। आम लोग क्या सोच रहे थे, क्या क्योंकि प्रतिक्रिया तो बड़ी मिलीजुली सी आ रही है जो आपके साथ हैं, क्या वो इस बात के पक्ष में है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन ही इंप्लीमेंट करना अंतिम विकल्प है, लॉकडाउन से ही हम इस चेन को तोड़ सकते हैं? जी, इसमें मैं एक बात जोड़ते हुए आपका सवाल उन तक पहुंचाना चाहूंगा कि जब वीकेंड कर्फ्यू हमने लगाया और वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया, तो उनका मकसद एक ही था कि जिस तरह आप देखें 7,000, 11,000, 13,000, 19,000, 24,000 मामले इस क्रम में बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मीटिंग के अंदर एक बैठक में एक फैसला हुआ कि 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू लगा के इस चैन को तोड़ा जाए। लेकिन वो वीकेंड कर्फ्यू पूरी तरह से प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपका सवाल इन तक पहुंचाता हूँ कि क्या लॉकडाउन ही लगाना एक अंतिम विकल्प होगा कोरोना पर काबू पाने के लिए? फिलहाल जिस समय का माहौल है उसको देखते हुए शायद लॉकडाउन ही आपकी रहेगा। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए? वैसे देखा जाए हालात को देखते हुए, जैसे पहले के हालात को देखते हैं तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा, इसमें इसके मध्यम वर्ग को ज़्यादा उठाना पड़ता है और मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो लगाना जरूरी है। अगर मामले फिर भी हालात काबू में नहीं आते वीकेंड कर्फ्यू से, तो दिल्ली के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्या आप इस बात की पैरवी करती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है लॉकडाउन का आदेश जारी करें?
हाँ बिल्कुल करना चाहिए। मैं खुद कहना चाहूँगी कि उनको करना चाहिए, क्योंकि लोग ये 2 दिन से हम लोग भी देख रहे हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं, और उसके बाद भी ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है। 2 दिन के अंदर हम अगर देख रहे हैं, कल का हमने ग्राफ देखा है तो बढ़ा है, जी, घटा नहीं। तो निश्चित रूप से वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी ग्राफ बढ़ा है, ऐसा दिल्ली वालों का मानना है। चलिए, और गुलशन, आज की अगर हम बात करें तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वीकेंड जो सैटरडे संडे के जो रिपोर्ट्स हैं वो मंडे ट्यूसडे तक आएगा। उसके बाद ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार इस वीकेंड लॉकडाउन का कितना प्रभाव उन आंकड़ों पर पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक जो बड़ा पहलू है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है, तो पलायन को लेकर भी मैं कुछ सवाल मेरे ज़रूर हैं जो लोग जानना चाहेंगे कि दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी हैं, उस पर क्या कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, किस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से पिछले 1 साल की चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन इस वक्त एक और खबर बता देते हैं। मनीष सिसोदिया ने आज एक कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है। सरदार पटेल कोविड सेंटर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और उसका उन्होंने निरीक्षण किया, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी चिंता का विषय है। आईसीयू के बेड भी खत्म हो रहे हैं। यानी अब से थोड़ी देर पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उसी बात को आज रिपीट किया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। 2 बड़ी चीज जो इस वक्त जिसकी कमी से देश का हर राज्य इस वक्त जूझ रहा है, आईसीयू बेड्स और दूसरा ऑक्सीजन। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरत हो रही है वो ऑक्सीजन की हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी से भी कई लोगों की जान जा रही है, क्योंकि सांस फूल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए होती है और ऑक्सीजन मिल नहीं पाता तो लोगों की जान चली जाती है। तो इसको लेकर भी आज सुबह केजरीवाल ने कहा था, और अब मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी है और आईसीयू बेड्स मात्र 100 बचे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक तरीके से लाचारगी भी है कि इतने बड़े पैमाने पर जब पॉजिटिव केस आ रहे हैं, संक्रमण के केस आ रहे हैं, 30% के करीब संक्रमण का दर हो चुका है, मरीज रिकवर उस स्तर पर नहीं हो रहे हैं जिस स्तर पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव केस आते और उसी स्तर पर लोग रिकवर भी होते तो इसकी भरपाई हो जाती। लेकिन आज आप जो व्यवस्था करते हैं वो व्यवस्था कल कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस एक दिन में जंप करता है। फिर आप दूसरे दिन कोई व्यवस्था करते हैं तो तीसरे दिन और ज़्यादा केसेस जंप कर जाते हैं, तो ये व्यवस्था पूरी की पूरी धरी की धरी रह जाती है। इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे दिल्ली में जो आईसीयू बेड्स हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे में जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके यहाँ लोगों की ऑक्सीजन मेंटेन करने से लेके उन्हें सही समय पे सही दवाई दी जा सके, और सही समय पे अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उनको किसी और अस्पताल में ले जाया जा सके तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस में, क्योंकि अपने घर होता है, वहाँ एम्बुलेंस में लाने से लेके तमाम दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ रहेगा तो सीधे एम्बुलेंस में बिठा के उसको ले जाया जा सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस समय मैंने अभी स्टेटस लिया है, और दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनमें इस वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ मुश्किल से 3-4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है, अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी गई, सप्लाई नहीं की गई तो। कई जगह जैसे अभी मेरे पास में आया बत्रा हॉस्पिटल में 3 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। गंगाराम में कम है अभी, गंगाराम का भी इसमें था। बालाजी हॉस्पिटल में अगले 24 घंटे के लिए, 32 घंटे के लिए गंगाराम में है। इस तरह से एक हॉस्पिटल का मैं रिपोर्ट। तो इस वक्त कोविड के दूसरे वेव में मरीजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की। इसको देखते हुए रेलवे ने एक पहल की है। रेलवे की ओर से मरीजों तक अब ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे चलाने वाला है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि रेलवे की ओर से अब ऑक्सीजन को लेकर पहल की जाएगी, क्योंकि राज्यों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो 2 चीज़ों को लेकर हो रही है। पहली वेंटिलेटर, और दूसरा ये ऑक्सीजन की कमी से राज्यों को जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण कैजुअल्टी ज़्यादा हो रही है, मौत ज़्यादा हो रही है।
इसी को देखते हुए रेलवे ने तय किया है कि अब वो स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस राज्यों के लिए चलाएंगी। इसकी जानकारी खुद ट्विटर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है, ताकि रेलवे भी इस कोविड के जंग में लोगों को मदद पहुंचा सके। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से रेलवे ये पहल करने जा रही है। राज्यों तक को ऑक्सीजन के जरिए ये जोड़ेगी, राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रेलवे करेगी। तो जिस तरीके से इस वक्त पूरे देश में हालत कोरोना के कारण खराब है, उसको देखते हुए ये जो पहल रेलवे की ओर से कि ये देखिए ट्वीट है रेल मंत्री का, पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री, उनका ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में रेलवे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हम और तेजी से रोगियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का उपयोग करेंगे और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप और प्रशासन की सख्ती से दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के मन में संपूर्ण लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिसका नतीजा है कि अब पलायन के लिए ये मजबूर हो रहे हैं। कोई प्रवासी अपने घर को लौटने लगे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद प्रवासियों का जत्था अपने अपने घर को निकल रहा है। मजदूरों को डर है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो उन्हें पिछले साल की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो अभी से ही अपने घर की ओर निकलने लगे हैं। तस्वीरें हैं लॉकडाउन के नाम पर, आप लोग मीटर से क्यों नहीं चल रहे हैं? सर मीटर से कहाँ चलेंगे, एक सवारी मिल रही है, कहाँ जाएंगे मीटर से? आप लोग मीटर से नहीं चल रहे हैं और आप लोग मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सर मीटर वाली सवारी नहीं है, ये देखो ना, मीटर वाली सवारी हो तो मतलब मीटर वाली सवारी के पास कुछ अलग से कार्ड होता है? कार्ड नहीं हो तो पूछे से मीटर से बैठते ही नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं, आप इधर आइए। आप लोग मनमाना किराया वसूल रहे हैं? नहीं मन मांगा नहीं वसूल। चलिए ये नंबर देखो। चलिए ये लोग कितना किराया मांग रहे हैं आपसे? कितना किराया मांग रहे हैं? ये मांग रहा है 160 रुपये। और बनता कितना है? बनता है वही 60 रुपये लेता है ऐसे जाने आने का। तो ये लॉकडाउन की वजह से ज्यादा वसूल रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से ले रहा है। ये मना कर रहे हैं कि ये मना कर रहे हैं कि आप मीटर से नहीं बैठ रहे हैं? मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो वैसे बैठते हैं, 10-20 रुपये लेता है ऐसे जाते हैं। साफ तौर पर तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान किस तरह पलायन करने वाले लोगों की ज्यादतियों का शिकार होना पड़ रहा है। घरों से निकलते के साथ ही दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल अगर हमारी इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो इस बात को जरूर संज्ञान में लें कि केजरीवाल जी हमेशा से जो ऑटो रिक्शा इनके हितैषी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऑटो रिक्शा वाले दिल्ली में पलायन की तस्वीरों को कितना खतरनाक बना रहे हैं। जैसा कि अभी हमने गाड़ी का नंबर और जो वाहन चालक है उसका चेहरा अपनी इस खबर में दिखाया है। तस्वीर मैं दिल्ली की सड़कों पर पलायन की तस्वीरें आप तक न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सर आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी, आप क्यों जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, शादी है और लॉकडाउन की वजह से जा रहा हूँ दिल्ली से, क्योंकि बंद हो सकता है आगे चल के, तो आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार को यही करना चाहिए, कम से कम जो मजदूर आदमी है उनको अपने आराम से घर पहुँच जाना चाहिए। अच्छा, अभी वीकेंड लगा है, कर्फ्यू लगा है वीकेंड का, लॉकडाउन की बात नहीं है, फिर भी आपके मन में डर क्यों? डर इसलिए है कि पिछली बार भी ये हुआ था कि एक दिन के लिए लॉकडाउन होगा, फिर आगे ऐसी स्थिति आ गई कि 15 दिन 20 दिन के लिए लॉकडाउन बना लग गया, तो आदमी ऐसे में रुक जाए तो फिर आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है। चलिए ठीक। और हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ेंगे। सर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे हैं, हमारे भाई लोग जा रहे हैं। आप जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ सर जी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा वसूल रहे हैं, आप कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है? मालूम नहीं, मालूम नहीं। अच्छा, आप लोग जाना क्यों चाहते हैं? इसकी वजह क्या है, स्थिति क्या है? की वजह से बता, ये सब तो मालूम नहीं क्या वजह है। मैं तो ये दिल्ली की तस्वीर है। जो प्रवासी हैं वो खौफजदा हैं कि कहीं एक बार फिर से उन्हें पिछले साल की तरह लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। जब लॉकडाउन लगा था तो फिर उन्हें कई दिन तक पैदल चलना पड़ा था भूखे प्यासे अपने घर तक पहुंचने के लिए। अभी तो ट्रेन चल रही हैं और डर इस बात का है कि कहीं पूर्ण लॉकडाउन लग जाए उससे पहले वो अपने घर को चले जाएं। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही।